बात का भरोसा रखिएगा, बिन सदगुरु के आप नहीं पहुंच पाएंगे। और आज देखो कितनी संतों की कृपा होती है। बाहरमुखी वैश्य है, कभी कभी मंदिर नहीं गई, कभी सत्संग में नहीं गई। एक गणिका है, जीवन पाप में व्यतीत हुआ है, जीवन भर भोग किया, इस शरीर को बेचा और उसको बेचकर जो कमाई हुई उससे सब कुछ बनाया। बनाया बहुत कुछ था, बड़ी संपदा थी बारमुखी के पास। दक्षिणी भारत की बात है, और वो बहुत वन वाटिकाएं और बड़े सुंदर सुंदर इमारतें खड़ी कर ली बारमुखी ने, उस धन का प्रयोग करके, जो पाप से कमाया, जो भोग से कमाया। बहुत कुछ था, सोना चांदी जेवरात, कोई कमी नहीं थी बारमुखी के यहाँ, जमीन जायदाद की कमी नहीं थी। और कहते एक दिन बारमुखी अपने बालकनी में बैठी थी और बाहर की ओर निहार रही थी, और बड़ा सुंदर बाग था वहां पर। अचानक बारमुखी ने क्या देखा कि मुख्य द्वार से कुछ संतों का प्रवेश हुआ है अंदर, और हरिनाम संकीर्तन करते आ रहे हैं। बारमुखी अचंभित हो गई, मेरे यहां पर संतों का आना। और देख रही है बारमुखी, संकीर्तन हो रहा है, संत अंदर आए हैं, संत विराजमान हो रहे हैं। एक संत, दो संत, तीन संत, कितने संत महाराज बारमुखी की वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं। बारमुखी को विश्वास नहीं हो पा रहा है, मेरे यहां पर मेरे जैसे पापी पतित अधम से अधम नारी के यहाँ पर संतों का आगमन नहीं। ये तो मेरे किसी पुण्य का प्रताप नहीं है, ये तो मेरे किसी प्रयास का फल नहीं है, ये तो मेरे किसी साधना का फल नहीं है। ये हो ना हो, कहीं ना कहीं कुछ प्रभु की कृपा हो रही है। और देख रही है बारमुखी ऊपर बालकनी से नीचे, कुछ कहती नहीं है, केवल आंसू बहते हैं। एक संत भीतर आया, बैठा, एक चौकी सजाई और फिर अपने झोले से श्री वृंदावन बिहारी का स्वरूप निकालकर प्रतिष्ठित किया। अक्षत अर्पण किए, पुष्प अर्पण किए, प्रभु के सामने ज्योत प्रज्वलित की, उनकी आरती करने लगे। संत महात्मा प्रभु का संकीर्तन करने लगे। मोबाइल किस किस के पास है? हाथ खड़े, एक हाथ खड़ा कर लो, बहुत है, दोनों नहीं करने। जिसके पास मोबाइल हाथ खड़े करो, यहां पर है या कमरे में है, जहां भी है हाथ खड़े करो, जोर से करो। हाँ, अब नीचे करो जरा। अब माला किस किस के पास है ये बताओ। महाराज उठा लीजिए, इसे वक्त है, हाथ ना नीचे करो। एक बात ध्यान रखना, आपके मोबाइल में एक फंक्शन है जीपीएस, होता है ना। आपने कहीं जाना है, मान लीजिए आप उस जगह का नहीं जानते, आपको डेस्टिनेशन का पता नहीं है, आप क्या करते हैं? आप क्या करोगे? अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करते हो कि नहीं? मेरे साथ हाँ और ना कीजिए, करते हो कि नहीं करते हो? आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है जहां जाना है, बस इतना पता इस शहर में इस जगह पर है, कभी गए नहीं हो। आप क्या करेंगे? मोबाइल ऑन किया, जीपीएस ऑन किया, और फिर उसके बाद विश्वास कर लेते हो ना, ये पहुंचा देगा। करते हो कि नहीं करते हो? पूरा विश्वास है, ये जीपीएस पहुंचा देगा आपको आपकी डेस्टिनेशन तक, और फिर चलते रहते हो। और मान लीजिए ऐसा रास्ता आ जाए जहां पर नेटवर्क काम ना कर रहा हो, जहां पर नेटवर्क काम ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी आपका जीपीएस चलता रहेगा। चलता कि नहीं चलता? ध्यान मेरी ओर रखिए, आपस में बातचीत नहीं करनी किसी ने। चलेगा कि नहीं चलेगा? नेटवर्क उड़ जाए तब भी जीपीएस काम करता रहेगा, तब भी आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ ये है, अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए फिर चलेगा? फिर नहीं चलेगा, फिर फेल, भटक जाओगे आप। लेकिन एक ध्यान रखिए, आप मोबाइल के जीपीएस पर कितना यकीन करते हैं, कितना विश्वास करते हैं। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपने जीपीएस ऑन किया, आपको 100% विश्वास है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। तो विश्वास कीजिए, ये माला भी भगवान का जीपीएस है। जब आप इसको पकड़ते हैं ना, तो ये आपको आपकी डेस्टिनेशन पहुंचा कर रहेगा। और सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती यही है, महाराज आपके मोबाइल स्विच ऑफ हो सकता है, ये माला का कभी स्विच ऑफ नहीं होता। ये पक्का 100% आपकी डेस्टिनेशन आपको पहुंचा कर ही रहेगा। इसलिए मोबाइल उठाइए, मैं फिर कहूं कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल रखिए अपने पास, क्योंकि संसार का ये फर्स्ट समय ऐसा है, पहला समय ऐसा है जब आपके हाथ में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस वक्त आप एक ही सेकंड में पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है। लेकिन फिर भी इंसान दुखी क्यों है? कभी विचार किया? विचार करो, फिर भी मानव दुखी क्यों है? क्योंकि आपने अपने को कनेक्ट तो किया, लेकिन बाहर के जगत के साथ। और हमारे संतों ने, भारत के सदगुरुओं ने
हमें अपने अंदर कनेक्ट करना सिखाया है। जब तक आप अपने इंटरनल कनेक्ट नहीं होंगे तब तक मन खुश ना हो पाएगा, मन को शांति ना मिलेगी। इसलिए महाराज वक्त है और अपने आप को भीतर लेकर चलिए। राधा रानी की जय। सब गाइए, हाथ उठा के गाइए महाराज। राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। बोलो बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। बोलो राधा रानी की जय, महारानी की जय। वारमुखी ऊपर बालकनी से देख रही है और नीचे कितने सारे संत आए, महात्मा आए और श्री ठाकुर जी का स्वरूप प्रतिष्ठित किया और खूब भजन संकीर्तन हो रहा है। और ऊपर बालकनी में बैठी वारमुखी की आंखें बरस रही हैं। बोले मेरे जैसी अधम से अधम नारी के यहाँ पर संतों का आगमन नहीं, मेरे जीवन का कोई ऐसा कर्म ही नहीं है महाराज कि संत हमारे यहाँ आए। ये तो प्रभु को कोई कृपा हो गई, संतों को याद आ गई होगी और कोई पूर्व जन्म का कोई पुण्य उदित हो गया होगा। कम से कम इस जन्म का तो ऐसा कोई पुण्य नहीं था, कम से कम इस जन्म का तो कोई ऐसा प्रयास मुझे नजर नहीं आता कि संत मेरे यहाँ पर आए। और ये भी हो सकता है संतों को खबर ही ना हो कि ये घर किसका है। खबर होती तो संत कभी ना आते। क्योंकि विचार कीजिए, वारमुखी बालकनी में बात पर अपने मन का विश्लेषण कर रही है, अपने आप का अनुभव कर रही है। मैं क्या हूं, अधम से अधम नारी, जीवन भोग में व्यतीत हुआ, इस बदन को बेचकर मैंने धन कमाया, संपदा कमाई, बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा कर लिया। कहीं पर भी तो एक छोर भी नहीं है कि संत मेरी ओर दृष्टि भी कर ले। इस संसार का एक भला मानुष भी मेरी ओर नहीं देखेगा तो संत आगमन कैसे करेंगे। लेकिन आज संत यहाँ आए हैं, इसका कारण है मेरे प्रभु कृपा कर रहे होंगे, मेरे प्रभु को कोई याद आई होगी। और देखती बालकनी से और इशारा कर देती कोई नीचे मत जाना अभी। ऐसा ना हो संतों को खबर लगे कि वास्तव में मैं कौन हूं और संत कहीं यहां से छोड़ के चले जाए। बड़ी संभल कर देखती है, लेकिन संतों का सत्संग उसके मन को आकर्षित कर लेता है, कहीं ना कहीं खींचता है वारमुखी को। और वारमुखी भी नहीं जानती, उठी, मन हुआ इतनी करीब संत आए हैं, वाटिका में संत आकर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, मैं एक बार करीब जाकर दर्शन कर लूं। तो महाराज जी वारमुखी ने थोड़ा सा कुछ जो प्रसाद था और कुछ सामग्री ली, कुछ धन लिया, थाल में रख के कपड़ा डाल के संतों के करीब आई है। और संत समाज बैठा था, भोजन प्रसादी पा रहे हैं और करीब आकर कुछ बोल नहीं पाई, बस पूरे बदन में रोमांच है, शरीर में कंपी है, जुबान लड़खड़ा रही है, आंखें भरी हुई हैं, बड़े संकुचित, बड़ी लजाती हुई, बड़ी शर्माती हुई, घबराई हुई वारमुखी करीब आई संतों के। और जहां संत बैठे थे और जो प्रमुख आचार्य थे, जो प्रमुख मठाधीश थे, वो सामने आसन पर बैठे थे और बाकी संत समाज उनके चरणों में बैठकर भजन कर रहे हैं। और धीरे से वारमुखी आती है और वो जो थाल था, कुछ फलों का, कुछ प्रसाद का और कुछ धन का, वो संतों के सामने लाके रख दिया। बस हाथ जोड़ के सर झुका के बैठी है। आप स्थिति को देखना वारमुखी की, आंखें बरस रही हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, सर झुका हुआ है, कुछ बोल नहीं पाती है। तो जैसे संतों के सामने लाकर सब सामग्री रखी तो बीच में एक संत ने पूछा, आप कौन है बिटिया? बस इतना प्रश्न किया, शरीर थर थर कांपने लगा। अब मैं क्या जवाब दूं, मैं कौन हूं? क्योंकि अगर अब मन में हजारों विचार चलते हैं, अगर मैंने वास्तविकता बता दी मैं कौन हूं तो संत कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, चले जाएंगे यहां से। बस बैठी रही बिल्कुल चुपचाप, हाथ जोड़कर। फिर संत ने पूछा, आप बोलती क्यों नहीं है? हम उसके बाद ही स्वीकार करेंगे, पहले आप परिचय दीजिए, आप कौन हैं? अब बार बार संतों ने पूछा, अब छिपावे भी कहां? साधु सामने हैं, संत सामने हैं, मैं छिपाकर भी क्या करूंगी? और अगर इनको सच नहीं बताऊंगी फिर किसको बताऊंगी? मेरा उद्धार कौन करेगा? और फिर लड़खड़ाती जुबान से बस वारमुखी ने इतना कहा, गुरुदेव मैं एक वैश्य हूं। इतनी बात सुनी महाराज साधु बिगड़ गए। बोले वैश्य के घर का हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम नहीं जानते थे, हम वैश्य के कोठे के बाहर वाटिका में बैठे हैं, आप वापिस ले जाइए।
इतनी बात कही तो महाराज फूट फूट कर रो पड़ी बारमुखी। बोले अगर साधु स्वीकार नहीं करेगा फिर जगत में कौन स्वीकार करेगा? परमात्मा कभी मुझे स्वीकार ना करेगा। अगर एक संत ने ठोकर मार दी तो महाराज कौन स्वीकारेगा? कबीर वाणी में कहते हैं, कबीरा वे नर अंध हैं, गुरु हरि जाने और हरि रूठे, गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। बोले गुरु का दर्जा कैसा? परमात्मा रूठ जाए चिंता मत करना, सदगुरु बैठा है, सदगुरु बैठा है। लेकिन विडंबना तब है सदगुरु रूठ जाए, फिर तू किसकी शरण में जाएगा? तभी तो सहजो क्या कहती वाणी में, राम तजूं पर गुरु ना विसारूं। मैं राम का त्याग तो कर सकती हूं पर सदगुरु का त्याग ना कर पाऊंगी, और गुरु के सन्मुख हरि को ना निहारूं। मैंने कहा सहजो बैठी थी कुटिया के बाहर और अचानक कृष्ण प्रकट हो गए, मुस्कुराते हैं, सहजो मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुझसे, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, जो कहेगी सो दे दूंगा। और महाराज जी सहजो व्यंग करती है। बोले कृष्ण आप मुझे क्या देंगे? बोले जो तू कहेगी। मेरा भाव नहीं समझ रहे आप। कृष्ण आप मुझे क्या देंगे? आप तो खुद मेरे सदगुरु के दिए हुए हो। और ये सुनकर कृष्ण बड़े मुस्कुराते हैं। अच्छा सहजो भीतर नहीं लेकर चलोगी? जब इतनी बात कृष्ण कहते हैं ना, भीतर नहीं लेकर चलोगी, सहजो रो पड़ी, झरझर अखियां बरसने लगी, हाथ जोड़ लिए, कृष्ण भीतर चलिए। लेकिन प्रभु एक छोटी सी विडंबना है। क्या? मेरी कुटिया बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी, और मेरी कुटिया में एक ही आसन है और वो आसन मेरे सदगुरु का है। गोविंद मैं वो आपको ना दे पाऊंगी, मेरे गुरु का आसन परमात्मा को भी नहीं दे पाऊंगी। तभी सहजों ने बड़े डंके की चोट पर कहा है, राम तजू पर गुरु ना बिसारूं और गुरु के सन्मुख हरि को ना निहारूं। आज साधु ही तो बैठा है सामने और बारमुखी लज्जित होकर सर झुकाकर बैठी है। बोले अगर सदगुरु आप ठुकरा देंगे तो कौन अपनाएगा मुझे? संत तो वो है महाराज, परमात्मा ठुकरा सकता है, लेकिन मैंने संत की महिमा इतनी सुनी है, संत के दर पर कोई भी चला जाए। मैंने कहा राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये रघुनाथ जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना बावा। मुझे छल अच्छा नहीं लगता, मुझे कपट अच्छा नहीं लगता, और जिसके मन में दुर्भावना है, जिसके मन में कपट है, जिसके मन में छल है, ऐसा जी मेरी प्राप्ति कभी ना कर पाएगा। लेकिन जिसका मन सहज है, निर्मल है, पवित्र है, भोलापन है, सरलता है, ऐसा जीव मेरी प्राप्ति कर लेता है। ये कौन कह रहा है? ये भगवान कह रहे हैं महाराज। लेकिन श्रद्धा से आप उत्तर दीजिए, क्या कभी किसी संत के मुख से ये शब्द सुने? क्या कभी कोई संत कहता है कि मेरे दर पर वही आए जो पावन पवित्र हो, जिसका मन अच्छा हो, वो मेरे दर पर आए? नहीं महाराज, संत कभी नहीं कहता। संत अपना द्वार खुला रखता है, कोई कैसा भी क्यों ना हो, कपटी से कपटी क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, कामी क्यों ना हो, संत की शरण में जो गया, संत ने सहज स्वीकार किया। और यही सदगुरु की विशेषता है। और जिसको सदगुरु स्वीकार करता है उसको परमात्मा भी सहज स्वीकार कर लेता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। बारमुखी रो पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। बोले गुरुदेव अगर साधु ही ठुकरा देगा तो मुझे जैसी अधम से अधम, पतित से पतित को कौन स्वीकारेगा? अगर आप ही दर से ठुकरा देंगे तो किस दर जाऊंगी मैं? अब जैसी हूं आपके दर पर आ गई। और फिर लज्जित होकर उठने लगी तो अब जो सदगुरु बैठे थे आसन पर, रोका, रुक बिटिया, बैठिए। आप जिस भाव को लेकर आते हैं मैं आपके भाव को स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना बिटिया, हम अधूरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं। अगर देना है फिर परिपूर्ण दे देना। ये शब्द सदगुरु क्यों कह रहे हैं? कारण था, वो देख लेना चाहते थे क्या इसके मन में समर्पण का भाव है, या फिर थोड़े समय के इस सत्संग ने, इस दर्शन ने इसके मन को थोड़ा बदल दिया बस, या परिपूर्ण रूप से ये अंदर से बदल चुकी है। क्योंकि इतना तो सदगुरु की दृष्टि जानती थी, क्योंकि जोहरी पहचानता हीरे की परख, हीरे को जोहरी देख सकता है, सदगुरु देख चुका था। भले इसने इस जन्म में पाप किया है, भले इसने इस जन्म में दुष्कर्म किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पूर्व जन्म का कोई कर्म उदित हो चुका होगा, तभी आज यहां बैठी है, तभी आज यहां बैठी है। और सदगुरु ने कहा बिटिया
अगर भिक्षा देनी है परिपूर्ण दो। गुरुदेव मैं तैयार हूं, अब कहिए मुझे क्या करना है। अब परीक्षा कर रहे हैं सदगुरु, ध्यान रखिएगा। और यही सदगुरु करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। सदगुरु कौन? कुम्हार। जो चाक पर वो बर्तन बना रहे हैं ना, वो सदगुरु है। और वो जो बर्तन पात्र बनाता मटका, वो शिष्य है ना। यही करते ना सदगुरु। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। सहारा भी खुद देता है और बाहर चोट भी खुद ही कर रहा है। यह सदगुरु का लक्षण है। क्योंकि अगर चोट नहीं होगी तो आकृति नहीं आएगी, और अगर अंदर सहारा नहीं होगा तो पात्र टूट जाएगा, कच्ची मिट्टी है। तो सदगुरु कौन? जो भीतर से सहारा भी देता है और बाहर डांट भी लगा देता है। यही तो मां करती है, यही तो पिता करता है। इसलिए तीनों जीवन के परम सदगुरु हैं। बाबा ने कहा बिटिया भिक्षा परिपूर्ण रूप से दो, आप आज्ञा कीजिए। मैं ये कहूंगा अगर तुमने देना है तो फिर ऐसा करो, श्री रंगनाथ जी के लिए एक सोने का रतन जटित मुकुट बनवा कर देना। अब देखो सदगुरु परीक्षा करता है, क्योंकि देख लेना चाहते थे क्या वास्तव में इसके मन में कुछ है, क्या पूर्ण परिवर्तन हो चुका है, या अभी भी कोई पाप कर्म आगे आ रहा है। बस इतना का अगर देना है तो श्री रंगनाथ जी के लिए, प्रभु के लिए स्वर्ण रतन जटित मुकुट बनवा कर देना। बस इतनी सुनी गुरुदेव, जो आप आज्ञा करें। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा ना, और मेरी विनती है जितना समय मुझे मुकुट बनवाने में लगे उतने समय आप यहीं वाटिका में रुकिएगा, आपकी कृपा रहेगी। और देखो कितनी करुणा आज सदगुरु की हो रही है। मुकुट कोई एक दिन का काम तो नहीं था, कुछ दिन लगने थे। और गुरुदेव ने भी वचन दे दिया, तो चिंता मत कर बारमुखी, जब तक तेरा मुकुट तैयार नहीं होगा तब तक हम यहीं रुकेंगे। और वहीं सदगुरु रुके, संतों की टोली वहीं रही, हरिनाम संकीर्तन होता रहा, भोजन प्रसादी होती रही, साधना होती रही। वो वाटिका जहां पर आज तक केवल पाप होता था, संत के दर्शन से, संत के चरण पड़ने से वो पवित्र हो गई। और बारमुखी भी बदल चुकी थी। बारमुखी का अंतर्चित्त भी कई पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो चुका था। और उसने महाराज जी अपना सब कुछ बेच के श्री रंगनाथ जी का स्वर्ण रतन जटित मुकुट बनवाया। और उस वक्त वो पूरे 3 लाख का बना था। उस वक्त में 3 लाख का मुकुट बना था। और कुछ दिनों के बाद वो मुकुट सजाकर, वस्त्र से ढककर सदगुरु के सामने आई। गुरुदेव ये आपके चरणों में समर्पित है, आप ये ले जाइए और ये ले जाकर श्री रंगनाथ जी को भेंट कर दीजिए। इतनी बात देखी दृश्य और सदगुरु समझ गए। बड़ी कृपा की महाराज, सदगुरु बिना नहीं मिलेगा, आप बात ध्यान रखिएगा। सदगुरु मेरिया मिलाया संजोग जी, मिलाया संजोग जी, दुख कटे सारे मेरे, कटे सारे मेरे, होइया निरोग जी, जन्म जन्म दिया, जन्म जन्म दिया, कटियां बीमारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां किथों ने रंगाइया। बड़ी करुणा की महाराज। और भेंट किया बारमुखी ने, गुरुदेव आप ले जाइए और ये सेवा रंगनाथ जी को भेंट कर दीजिएगा। सदगुरु के नेत्र भराए, बोले बिटिया तूने अपने पूरे जन्म की जो कमाई की थी सब लगा दी, और मेरी एक इच्छा है कि ये मुकुट तू अपने हाथों से रंगनाथ जी को समर्पित करे। इतनी बात कहनी थी महाराज, अगल बगल के साधु में भी आलोचनाएं शुरू हो गई। बोले गुरुदेव को क्या हुआ आज, एक वैश्य अपने हाथों से मुकुट लेकर भगवान को अर्पित करेगी। लेकिन जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाए महाराज, फिर भगवान उस पर बड़ी कृपा करते हैं। उठ बिटिया मेरे साथ चल। वारमुखी को उठाया महाराज, हाथ में पत्र और उसके अंदर श्री रंगनाथ जी के स्वर्ण का मुकुट। और बारमुखी पूरी शरीर बदन पुलकित हो रहा है, पूरे बदन में रोमांच हो रहा है, कंपी हो रही है, प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। और हाथ में वो पात्र लेकर, वो मुकुट लेकर गुरुदेव के पीछे पीछे जा रही है। रंगनाथ जी के मठाधीश थे गुरुदेव,
और उनके सामने बोलने की ताकत भी किसी में, विरोध हो रहा था समाज में, लेकिन सदगुरु के सामने आकर कोई बोल नहीं पा रहा था, बस डर के मारे। बातें तो हो रही थी और गुरुदेव के पीछे पीछे बारमुखी जा रही थी। श्री रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अब लोगों का तमाशा हो गया। बोले आज सदगुरु को क्या हुआ? एक वैश्य को, कोठे वाली को उठाकर भगवान के सन्मुख लेकर आ रहे हैं, जो 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 गोविंद के दर्शन करने की अधिकार भी नहीं है। आज एक सदगुरु उसी पर इतनी कृपा करके अपने रंगनाथ के सामने लेकर आ रहे हैं। बातें हो रही थी आपस में। बोले एक पतित से पतित नारी को गुरुदेव मति भ्रम हो चुका है गुरुदेव का। अगर आज संत ही ऐसे काम करेंगे तो आने वाले कलिकाल के अंदर सब दूषित हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव कहते बारमुखी चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ चल। और रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। बारमुखी की नेत्र नीचे थे, लजा रही थी, डर रही थी, भय के मारे कांप रही थी, नेत्र मिला नहीं पा रही थी, बस चली जा रही थी, नजरें झुकाकर चली जा रही थी और पहुंची श्री रंगनाथ जी के मंदिर के मुख्य द्वार के करीब। अब वहां के जितने पंडित थे, पुजारी थे, वो तरह तरह की बातें करने लगे। बोले आज ऐसी पतित नारी को भीतर लेकर आए हैं और कल क्या होगा? ये तो पूरा मंदिर दूषित हो जाएगा, पूरा मंदिर दूषित हो जाएगा। और जैसे ही गुरुदेव ने आगे इशारा किया लेके जाने का, और सामने गर्भ जून है, सामने गर्भगृह है जहां श्री रंगनाथ जी का स्वरूप है। और जिन लोगों ने रंगनाथ जी का दर्शन किया है वो जानते हैं रंगनाथ जी का स्वरूप बहुत बड़ा है, वहां पर काफी बड़ा स्वरूप है। खड़े हैं भगवान, खड़े हैं। और जैसे बारमुखी मुकुट सहित प्रवेश करती है, लोगों की आलोचनाएं हो रही थी और बोले आंखों पर हाथ रखकर कई लोग खड़े हो गए। बोले ये दृश्य हम देख ना पाएंगे। एक वैश्य अपने हाथ में मुकुट लेकर रंगनाथ जी को अर्पण कर रही है। और जैसे ही उसने महाराज जी मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश किया, बारमुखी को मासिक धर्म हो गया, रजस्वला हो गया। और जैसे रजस्वला होया और वहीं पर बारमुखी बैठ गई और बहुत रोई और मुकुट गुरुदेव के हाथ में दे दिया। गुरुदेव आपने तो बड़ी कृपा की थी, लेकिन मेरा पाप फिर आगे आ गया। अब स्थिति के अंदर तो अब लोग वही जो आलोचना कर रहे थे बोलने लगे। बोले हमने तो पहले कहा था, भगवान ने निर्णय कर दिया और उन्होंने स्पष्ट निर्णय कर दिया कि ऐसी नारी मंदिर में आने के काबिल नहीं है, ये भगवान ने प्रमाणित कर दिया। और बारमुखी वहीं बैठ गई। गुरुदेव आप यहां तक ले आए, मैं पतित यहां तक भी आने के काबिल नहीं थी, ये भी आपकी कृपा से आए हैं, बस आगे आप ले जाइए। और सदगुरु ने उस मुकुट को पकड़ा। बिटिया मैं तो चाहता था ये तू अर्पण करे, लेकिन इसके आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। रजस्वला की स्थिति में हमारा वेद आज्ञा नहीं देता कि आप करीब आए, भगवान के लिए को अर्पण करें। बस गुरुदेव ने मुकुट पकड़ा और आप विचार करिए, सदगुरु चले जा रहे हैं किशोर बारमुखी रंगनाथ जी के सामने, लेकिन गुरुदेव के मन में चल रहा है, हे रंगनाथ, हे गोविंद, आपके दर पर तो हर कोई आता है महाराज। आप तो पतित पावन कहलाते हैं, पतितों को भी पावन करने वाले कृष्ण आप हैं। क्या एक नारी जिसने बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से अपने मन का समर्पण कर दिया, अपने जीवन भर की पूंजी आपके चरणों में अर्पण कर दी, क्या वो आपके पास आने के अधिकारनी नहीं है? क्या आज समाज के ये दूषिताएं क्या यही उसको आज रोक देंगे? वो आपके दर पर आई है। आप करुणा निधि कहे जाते हैं, आप कृपा वत्सल हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप प्रेम के महासागर हैं। हे गोविंद, क्या आपके दर पर आकर एक पीड़ित, क्या आपके दर पर आकर एक अबला इस प्रकार से अपमानित की जाएगी? मुकुट लिए जा रहे हैं गुरुदेव और पहुंचे रंगनाथ जी के पास। और जैसे मुकुट अर्पण करने लगे, आप विश्वास कीजिए, उस वक्त रंगनाथ जी ने कहा, हे गुरुदेव रुकिए। स्पष्ट रंगनाथ जी ने कहा और लोगों ने खुद सुना, जो इतनी श्रद्धा से मेरे लिए मुकुट लेकर आया है उसे बुलाइए, वही आकर अर्पण करे। बोल वृंदावन बिहारी। स्वयं रंगनाथ जी ने कहा, गुरुदेव उसे बुलाइए जो लेकर आया है। और इतनी बात कही, गुरुदेव दौड़े दौड़े आए, आंख में आंसू। अब गुरुदेव के बदन में रोमांच है। ये बारमुखी खड़ी हो, बारमुखी, रंगनाथ तुझे बुला रहे हैं, प्रभु ने निर्णय कर दिया है, तू जा। प्रभु स्वयं तुझे बुला रहे हैं, पकड़ मुकुट, छोड़ अवस्था तेरी कैसी है, जैसी अवस्था में कृष्ण बुला रहा है, तू जा। और बारमुखी ने मुकुट पकड़ा महाराज जी और दौड़ी दौड़ी रंगनाथ जी के करीब गई। और कैसी स्थिति के अंदर गिरती, लड़खड़ाती, कांपती बदन से, पुलकित मन से, और आंसू की झरी बरस रही है, करीब पहुंची रंगनाथ जी के। और जैसी रंगनाथ जी करीब मुकुट लेकर गई, श्री रंगनाथ जी ने सर झुका दिया और बारमुखी ने मुकुट श्री ठाकुर जी के सर पर पहना दिया। और उसी वक्त
विश्वास कीजिए महाराज जी, उसी वक्त वारमुखी ने इस शरीर का परित्याग कर दिया और सदा सदा के लिए वारमुखी श्री वृंदावन बिहारी में पल्लीन हो गई। उसी वक्त एक क्षण लगा इस देह का, इस भौतिक देह का परित्याग करके वारमुखी की अंतरात्मा रंगनाथ जी में लीन हो गई। लेकिन कब? सदगुरु कृपा से। अगर संत कृपा ना होती तो शायद वारमुखी भी पहुंच ना पाती। इसलिए कौन सी घटना, कौन सा क्षण आपके जीवन को परिवर्तित करते, ये कोई नहीं जानता।